प्रश्नावली 7.2 का कितना नंबर है? 3 नंबर। क्वेश्चन दिया कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, मतलब बोला है कि आपके स्कूल में खेल कूद के क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है। जो मैदान दिया है ABCD। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके आगे देखिए, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। क्या किया कि चूना से जो उजला उजला है ना, तो चूना से 1 मीटर के दूरी पर क्या बनाया गया है? पंक्ति बनाया गया है। पंक्तियां आपका बनाया गया है कितना? 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। तो कै गो पंक्तियां यहाँ से वहां तक? 10 गो है। तो यहाँ लिख लीजिएगा पंक्तियां। पंक्तियां बनाई गई है। फिर बोला है कि एडी के अनुदिश परस्पर, एडी कौन सा है? ए वाला। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। पहले इधर पंक्ति बन गया है चूना से, और एडी पर कितना गमला रखा गया है? 100 गमला। लेकिन दूरी कितना कितना है? 1 मीटर है। ये भी दूरी 1 मीटर है, और ये भी दूरी कितना है? 1 मीटर है। और ये 100 गमला है। तो 100 गमला दिखाना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग कितना 11 कर दिए है। इसके बाद डॉट डॉट कर दीजिएगा, अंतिम क्या कर दीजिएगा? 100 कर दीजिएगा। क्लियर हो गया इतना? आगे देखिए, 100 गमले रखे गए हैं जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है, ये चित्र में दिखाया गया है। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, फिर बोला है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी तय करती है। एक निहारिका है जो दूसरी पंक्ति में, तो पंक्ति दूसरा कौन है? ए है। तो दूसरी पंक्ति में कितना चल रहा है? एडी के 1/4। तो एडी पूरा यहां से यहां तक कितना है? क्वेश्चन में कितना बोला है? 100 बोला है, तो 100 न होगा, वो तक खींचे हम लोग 11। समझ में आया? तो यहाँ लिखिएगा किसका है? निहारिका का है ना। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी का कितना भाग? 1/, एडी के 1/4 भाग। तो एडी पूरा कितना है? के मतलब है एडी का 1/4 भाग के मतलब हो गया आपका कि इसका मतलब गुना हो गया। तो एडी पूरा कितना है? 100। तो 100 गुने 1/ कितना? 4। तो कट जाएगा 25 चौका 100। तो कितना मीटर हो जाएगा इसका? 25 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, 1/4 भाग के बराबर की दूरी तय करती है, माने दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग दूरी तय करती है। मतलब यहां से चलना शुरू करती है, तो पूरा यहां से यहाँ कितना है? 100 मीटर है। तो 100 का 1/4 भाग, मतलब 100 में 4 भाग करिएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा ना। तो ए वाला तो आपको पता है कि x के मान देता है, और ए वाला किसका मान देता है? y का। तो पहले कौन लिखाएगा? x, और बाद वाला y। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बिंदु। ये दूसरी पंक्ति में बिंदु से कितना हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में नहीं जा रहा है, और एडी का 1/4 भाग है ना, तो ये कितना रहा? 25। ये बात बुझाया कि ना बुझाया? अरे भाई, यहां से यहां तक कितना है टोटल? 100 है। 100 का 1/4 भाग इधर से चलना शुरू कर रही है, तो 1/4 भाग पहुंच रही है, तो कितना पर पहुंचेगी? 25 पर ना। निहारिका कहां पर जाएगा? क्योंकि उसको यहाँ 1 से 100 तक ले दूरी तय करना है, लेकिन वो पहुंच रहा है 1/4। मतलब जितना दूरी है उसमें 4 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, तो निहारिका पहुंचेगी 25 पर। तो पहले लिखा था x के मान, तो x के मान इधर से कितना हो गया? 2, और y का मान कितना हो गया? 25। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आगे देखिए, फिर बोला है कि और वहां एक हरा झंडा क्या कर देती है? गाड़ देती है। जो झंडा एक ऐसा है हरा है,
यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, फिर बोला कि प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। कौन सा पंक्ति है इनका? 8वां है ना। तो प्रीत का पंक्ति 8वां है और वह दौड़ है कितना? एडी का कितना भाग? 1/5। तो लिखिएगा फिर प्रीत 8वीं पंक्ति में किसका? एडी का ना। एडी का 1/5 भाग। तो एडी टोटल कितना है? 100 है। तो 100 का 1/5 तो कट जाएगा 20 बेरा में। तो कितना जाएगा? 20 मीटर। तो इससे निकल रहा है एडी के मतलब वाई का मान निकल रहा है। और एक्स का मान कितना दिया यहाँ पे? 8वां पंक्ति में है ना। तो 8वां पंक्ति में ना, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 8 और वाई के मान कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिएगा 8, 20। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, और दोनों कहाँ तक है? 8वीं पंक्ति में इतना दर्द है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो एक बिंदु कितना है? पहले कौन सा झंडा था? हरा। दूसरा नीला। तो लिखिएगा हरे झंडे की बिंदु हरे झंडे की बिंदु कितना गया? हरा है क्या? नीला है ना। तो हरा झंडा के बिंदु हो जाएगा 2। तो इसको ये मान लीजिएगा बिंदु 2,25 तथा नीला झंडे के कितना हो गया? 8, 20 के बीच की दूरी। अच्छा, ये भी तो माना गया ना। तो ये भी मत मानिए, बेटर रहेगा कि ऐसा बिंदु खाली लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये भी तो हम मान लिए ना इतना, तो फिर दूसरा मानना पड़ेगा। तो ऐसे लिख लीजिए। अब बिंदु पी क्यू कर दिए, इसको पी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? बेटर रहेगा। यहाँ पी क्यू कर दीजिए, दूरी निकल जाएगा यहाँ से आप लोग को। अब दूरी के सूत्र लगाना पड़ेगा। ये पी है, ये बिंदु क्यू है। तो दूरी के सूत्र लगाइए। दूरी पी क्यू के बीच निकालना ना। फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जिसको मान कर उसको मान लीजिए। मान लीजिए इसको कौन सा बिंदु मान ले? मानिए x1 y1। इसको क्या मान ले? थोड़ा फिगर डिफिकल्ट है, थोड़ा कुछ नहीं। अब बताइए मान x2 का मान कितना है? x2 का मान देखिए, x2 के ऊपर देखिए कितना है? 8। x1 का मान 2। 8 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान बोलिए 20। फार्मूला माइनस में है यहाँ पे। y1 का मान 25। 25 का स्क्वायर निकालिए इसको। 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से -25। 20 प्लस में है, ये क्या है? माइनस में है ना। तो माइनस की संख्या है तो -5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब करिए। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। -5 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो टोटल कितना हो गया? 61 हो जाएगा ना। 61 मीटर हो गया। निकल गया दूरी। लेकिन आगे देखिए अब क्या बोला है। बोला है यदि रसीम को एक नीला झंडा, ये नीला नहीं था जी, छूट गया क्या उसका? कौन सा झंडा है उसका? लाल है ना। हाँ तक बोला। अब देखिए
एक दूसरा लड़का रसीम है, बोला है कि यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी मतलब बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में गाड़ना। इधर देखिए, अब ये बिंदु P है, ये बिंदु क्या है, Q है ना। अब दोनों के बीच में गाड़ना है तो पंक्ति कौन सा है, ये 8वां है। एक पंक्ति कौन सा है, दूसरा है। तो इधर से x काउंट पंक्ति जाएगा मिडिल में, इधर से करिए 1 2, इधर से करिए 1 2, बीच में कौन पड़ रहा है, 5वां पंक्ति पड़ रहा है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा रसीम को नीला झंडा, दोनों के बीच में करना है ना। तो नीला झंडा बीच में कहाँ पड़ेगा, ये दूसरा पंक्ति है, ये 8वां पंक्ति है। तो इधर से 2 को हट गया 6 7, इधर से 3 4, तो बीच में कौन पड़ा। तो बोले रसीम को नीला झंडा 5वां पंक्ति, पांचवा पंक्ति। अब देखिए y के मध्य बिंदु निकालिए, एक कितना है 25 है, एक कितना है तो 25। दोनों के y के मध्य बिंदु निकालने का एक सूत्र होता है, आपको यहाँ पे लिख रहे हैं y बराबर y1 प्लस y2 बाई क्या 2 होता है। तो जोड़िए तो पहले ये 25 और 20, यहाँ पे लिखिएगा, पहले फार्मूला लिख लीजिएगा। y बराबर होता है y1 प्लस y2 बाई क्या होता है 2। इसका y लेना है y1 का, और किसका y2 का। तो y1 कितना है 25 और y2 कितना है 20/2। ये वाला हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 45/2 मतलब 22.5। क्लियर हो गया, बात समझ में आया कि फिर समझाएं, एक बार और बता दें। बता रहे फिर कौन वाला बोल रहे, नीचे वाला हाई, ये वाला हाई। 45 के आधा कितना होगा 22.5 रुपया। 45 रुपया देंगे आपको, बोले 2 आदमी को बांटिए तो कितना बांटिएगा 22.5 बांटिए ना। तो 45 में 2 से भाग दीजिएगा तो 22.5 है। हो गया क्लियर, क्लियर हो गया सबको, समझाना पड़ेगा फिर। सुनिए एक बार सुन लो, 5 मिनट लगेगा, रुक जाइए 5 मिनट बता देना। देखिए क्वेश्चन दिया था कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है। जो मैदान दिया हुआ है आपका क्या ABCD, यहाँ तक क्लियर है। इसमें बोला है कि चूने से परस्पर मतलब चूना से 1 मीटर की दूरी पर एक पंक्ति बनाया गया है। ये मैदान ABCD हो गया और चूना से पंक्ति बनाया गया कितना 10 को दिया हुआ है, तो 1 मीटर पर 10 को पंक्ति बनाया गया। इतना चीज समझ में आ गया। फिर बोला है कि AD के अनुदिश आपको टोटल कितना गमला रखा गया 100 गो, कितना दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 100 बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जितना मन करे बनाइएगा, डॉटेड दे के बाद में लास्ट में 100 दे दीजिएगा, कोई दिक्कत। फिर बोला है कि एक निहारिका है और एक प्रीत है। तो निहारिका बोला है कि दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग दूरी चलता है, मतलब AD पूरा 100 है, ये चल रहा है कितना 1/4 भाग, मतलब 100 में 4 भाग करिए तो कितना आएगा 25। तो ये y के दूरी 25 तय करेगा, और x तो देवे किया कि दूसरा पंक्ति में, तो x के मान 2 हो गया और y के मान क्या हो गया 25 हो गया। क्लियर हो गया। फिर बोला है कि प्रीत जो है, हाँ, और यहाँ पे जाके वो हरा झंडा क्या कर रहा है गाड़ रहा है। फिर बोला है कि प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/, कितना भाग चल रहा है 5 भाग चल रहा है। AD पूरा 100 है, 1/5, 100 में 1/5 से भाग दीजिएगा, गुना करिएगा, उसमें 1/5 से भाग दीजिएगा, पलटिए तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 हो गया, और x का मान 8 हो गया, y का मान क्या हो गया 20 हो गया। तो ये जाके वहां पे लाल झंडा गाड़ रहा है, ये चीज क्लियर हो गया। तब बोला है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आपको इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए x2 y2,
और दूरी का सूत्र लगा दीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, उसका मान डाल दीजिए और मान डाल के सॉल्व कर दीजिए तो आ गया √61 मीटर। क्लियर हो गया इतना बात। फिर बोला है कि एक दूसरा आदमी है जो रसीम है, उसको एक नीला झंडा इन दोनों के मध्य बिंदु पर गाड़ना है। मध्य बिंदु मतलब ये y के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि x मध्य बिंदु आपका पंक्ति है, दूसरा है, ये 8वां है, तो इधर से 2 को हटाइए, इधर से 2 को हटाइए, तो बीच में कौन पड़ेगा, 5वां। तो ये चीज क्लियर हो गया कि 5वां पंक्ति में पड़ेगा, लेकिन ये कहाँ पड़ेगा, तो ये दोनों का y1 प्लस y2 जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो मध्य बिंदु y का निकल जाता है। ये सूत्र होता है, बताएंगे नेक्स्ट क्लास। तो 25 है या 20 है, जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो कितना जाएगा, 22.5 हो गया। तो ये 22.5 आ गया। अब क्लियर हो गया ना। उतारिए, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डायग्राम डिफिकल्ट है, थोड़ा सा उतार लीजिए, आगे समझ में ना, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा घरे। अरे इन्वर्टर पर है बाबू, सब आज जुड़वाएंगे, सब तार और जोड़ना। आज भर तनी 2-3 दिन एक कष्ट झेलो, तनी पूरा इन्वर्टर पर है तो लोड उतना कितना घरों में चलता है 5-6 घंटे। अब लाइन वाला जोड़ना पड़ेगा कनेक्शन है उधर से।